जय मसीह की। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके पास आया हूं। हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? आप तुरंत जवाब देंगे, अच्छे लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। और आप अपने आप में महसूस करते होंगे, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। चलिए सवाल कर देते हैं अपने आप से, क्या आपने कभी झूठ बोला है बचपन में, या कल परसों छोटी मोटी बातें, या आपने चोरी किया हो? पेंसिल, रबर, इरेजर बचपन में किए होंगे, अभी भी करते होंगे। या किसी से ईर्ष्या किया, जेलसी है किसी के अच्छी चीजों को देख के, किए हैं आपने? इतने सवालों के सामने नॉर्मली सभी लोग कहेंगे हाँ किया, और हमने ये साबित भी कर दिया मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, यानी मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। तभी और कोई कह रहे हैं, अरे परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी परमेश्वर से प्यार करता हूं, तो फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन प्रभु के वचन में इस प्रकार हमें सिखाते हैं, परमेश्वर सारे मानव जाति से, सृष्टि से परमेश्वर प्यार करते हैं। उसके बावजूद परमेश्वर बहुतों को दंड दिया, मृत्यु दंड दिया, और वचन कहते हैं वो स्वर्ग में जाने के लिए काफी नहीं। फिर प्रभु के वचन इसके बारे में, स्वर्ग में जाने के बारे में क्या कहता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। वचन पहले तो यह कहता है, सारे मानव जाति, मनुष्य पापी हैं। बाइबल में लिखा है, रोमियो की किताब 3 अध्याय 10 से 12 तक, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, यानी आप भी धर्मी नहीं है। यशायाह नबी की किताब 64 के 6वीं आयत में इसे लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य हैं, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिद्रों के समान हैं, हम सब के सब पत्तों के नाई मुरझा जाते हैं। यानी वचन कह रहे हैं, हमारा पुण्य कर्म चाहे कितने भी अच्छा हो, प्रभु के सामने वो बिल्कुल फिल्दी रैग्स के जैसा है, मैले कपड़े जैसा है। हम अपने आप को कभी भी परमेश्वर के सामने मैं योग्य हूं, मैं सही हूं, मुझे स्वर्ग में एंट्री दो, ये कहने लायक नहीं है। यानी हम में से कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसका वजह क्या है? परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, समझाता है कि हम में से सभी लोग जो पाप किया उसका मजदूरी मृत्यु है। रोमियो की किताब 6वीं अध्याय 23वीं आयत, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर एक न्यायाधीश होने के वजह से इस पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसको दंड देना बहुत जरूरी है, वो भी मृत्यु दंड। हमें हमारे अंदर बिल्कुल क्लियर हो गया है, मैं तो स्वर्ग में इस हिसाब से तो नहीं जा सकता। लेकिन बाइबल के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने के लिए हमारे लिए एक मार्ग बनाया है। वो क्या है, समझ लेते हैं। इफिसियों का किताब 2 अध्याय 8वीं आयत और 9वीं आयत, उसमें लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तेरा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है उद्धार। उद्धार चाहिए ताकि आप स्वर्ग में जाए, यानी आपके कोई काम के वजह से स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं इसलिए भी नहीं जा सकते, बल्कि परमेश्वर के दान के रूप में, उपहार के रूप में यह स्वर्ग में जाने का योग्यता मुझे मिल सकता है। लेकिन ये कैसे है? वचन में वहीं पे लिखा है, यह होता है अनुग्रह के द्वारा। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, अपना ऐसा आशीष दिया जिसके द्वारा पापी को धर्मी ठहराया जाता है। गलत काम करने वाले व्यक्ति को, मानो वो अपने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, उस तरीके से परमेश्वर उसको ठहराते हैं। ये अनुग्रह के द्वारा होता है। अरे फिर तो मुझे भी चाहिए, ये अनुग्रह कैसे मिल सकता है? प्रभु के वचन में इस प्रकार हमें समझाते हैं, इस अनुग्रह में शामिल होने के लिए एक इंग्रेडिएंट की जरूरत है, वो है विश्वास। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब आप विश्वास करते हो, किस बात पे विश्वास करने की बात कर रहे हैं? यीशु क्रूस पर मेरे पापों को लेकर मारा गया,
यह विश्वास करना है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? यीशु निष्पाप निर्दोष परमेश्वर का पुत्र आपके पापों को लेकर क्रूस पर मारा गया। उसको मरने की जरूरत नहीं था, मुझे मरना था, क्योंकि मृत्यु का दंड मेरे ऊपर आना था, मैंने पाप किया। लेकिन उसने मृत्यु दंड लिया, उस वजह से एक रास्ता परमेश्वर ने बना दिया। वो रास्ता है उस यीशु के ऊपर विश्वास करें, उसके मृत्यु के ऊपर विश्वास करें कि उसने मेरे पापों को उठा लिया, तो क्या होता है, मैं उस अनुग्रह में शामिल हो जाता हूं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत क्लियरली समझाते हैं, इस तरीके से यानी विश्वास के द्वारा जब मैं अनुग्रह में शामिल होता हूं, मैं स्वर्ग में जा सकता हूं। मैं कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किए होंगे, लेकिन जब मैं अनुग्रह को स्वीकार करूंगा, मैं पुण्य कर्म करना शुरू करूंगा। पुण्य कमाने स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे उद्धार मिला है, इसलिए मैं करना शुरू करूंगा। आप योग्य बनाए जाओगे। यानी फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता, परमेश्वर के अनुग्रह में आप शामिल हो जाएं विश्वास के द्वारा, तो आप स्वर्ग जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।